अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबीर हुसैन फ्रॉम म्यूटिक चैनल। आज दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं जानते ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। मुकम्मल फेसबुक पेज बनाना सिखाऊंगा। फेसबुक पेज कैसे बनाना है, किस तरह डिज़ाइन करना है और उस पर कौन सी प्रोडक्ट डालनी है, ठीक है, और उससे कैसे पैसे कमाने हैं, ये सब आज मैं सिखाऊंगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको ना कोई कंप्यूटर चाहिए, सिर्फ आपको एक मोबाइल चाहिए, ठीक है। और मोबाइल के साथ कुछ एप्लीकेशन मैं बताऊंगा जो कि फ्री हैं, वो आपने डाउनलोड करनी है और उनको इंस्टॉल करना है और उसके इस्तेमाल और उनका इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है, ये भी आज मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो आज का जो ट्यूटोरियल है ये उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए या उन लड़कों के लिए जो घर में बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल के बाद आप ये ही सर्विस, यानी कि आप पेज को बना कर देने के लिए भी ये आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कहीं किसी भी वेबसाइट पर, फाइवर पर, फेसबुक पर या कहीं पर भी आप बैठकर ये सर्विस दे सकते हैं कि आप किसी का एक फेसबुक पेज बना कर दें और उस पर उनकी प्रोडक्ट लगाएं, उसको रन करना सिखाएं। तो इस तरह की सर्विस आप दे सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को और मज़ीद इसके साथ मैं बहुत सी आपको चीज़ें सिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। लेकिन इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, ठीक है। ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी क्योंकि इसमें मैं A to Z बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। सिर्फ मोबाइल का यूज़ करना है आपने और उस पर आपने बैठकर किसी भी, यानी कि अगर आप घर में आप 3 से 4 अफराद हैं और चारों बैठकर उस पर मेहनत करें तो आप इंशाल्लाह महीनों के अंदर आपको अर्निंग भी आएगी। और प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है वो भी आज मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस मोबाइल से, ठीक है। मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, मैं अपने मोबाइल में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मेरे पास कुछ ग्रुप हैं जो कि होलसेलर हैं, प्रोडक्ट मुझे भेजते हैं। तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड करवा दूँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगानी है, ठीक है। तो अगर आप यही काम करेंगे तो फिर तो मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अब फेसबुक खोलूँगा। तो इस फेसबुक पेज पर, फेसबुक अकाउंट पर कोई पेज नहीं बना हुआ, ठीक है। ये पहली मर्तबा इस पर पेज बनेगा। तो सबसे पहले आपने ये यहाँ पर देखें राइट साइड पर 3 लाइनें बनी हुई हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देखें पेजेस लिखा हुआ है, ये पेजेस झंडा सा बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको खोल लिया। अब यहाँ पर देखें आप लेफ़्ट साइड पर क्रिएट लिखा हुआ है, क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो अपना पेज बनाने के लिए इस तरह मैंने क्लिक किया। अब आपने गेट स्टार्टेड करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर आपने लिखना है अपने स्टोर का नाम। जैसे आप किसी भी दुकान का नाम लिखना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा अपने म्यूटिक स्टोर बनाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी अपने नाम के साथ स्टोर लिख दें और अपना नाम, ये एक मरतबा ही डिसाइड करना है आपने, ठीक है, बाद में चेंज नहीं होगा। तो म्यूटिक स्टोर लिखा मैंने। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये आपने सोच समझ के लिखना है आपने नेम। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप कौन सी प्रोडक्ट उस पर लगाएंगे, किस तरह की, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लोथिंग कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा हेल्थ ब्यूटी भी ठीक है, इसी से रिलेटेड मेरी प्रोडक्ट होंगी। तो यहाँ पर वही आपने टैग डालने हैं जिससे रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट होगी। कोई भी आपने प्रोडक्ट जो भी अपने पेज पे लगानी है उसी से रिलेटेड ये कुछ कैटेगरी हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कोई और ऑप्शन है तो इसमें एटलीस्ट 3 आप डाल सकते हैं कैटेगरीज़। तो देखते हैं स्नीकर्स यानी जूते वगैरह भी देख रहा हूँ अगर ये ऑप्शन है या नहीं।
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्नेकर में कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। शूज़ देख लेते हैं, क्योंकि शूज़ भी आएंगे। मेंस क्लोथिंग स्टोर, मेंस क्लोथिंग स्टोर, ठीक है ठीक है। तो ये आपने क्रिएट करना है। अब क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दिया। मैंने 3 कैटेगरीज सेलेक्ट की हैं, उसके बाद क्रिएट के बटन पर क्लिक किया। तो अब ये मेरे पेज को क्रिएट करेगा, फेसबुक अकाउंट, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर देख रहा है, पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, कुछ भी आपने लिखना है इसी स्टोर के बारे में। तो मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ऐसा लिखना है जो कि आपका इस पेज को ना नुमाया कर दे कि ये किस से मुतल्लिक है, ठीक है। तो ताकि सर्च करने में, याद करने में जो भी इस पेज पर आएगा उसके लिए आसानी हो जाए। तो मैंने लिखा आई एम डिजिटल सेलर ऑफ द मेंस, मैन एंड मेंस एंड वुमेंस। तो अगर ना आपने यही सेम बिज़नेस करना है जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर आप ऐसा ही कुछ लिख दें, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें भी भेजता रहूँगा और सारा प्रोसीजर बताऊँगा कि किस तरह आपने चीज़ें लगानी हैं और उसको किस तरह सेल करना है। सबसे पहले ये एक आपने डिजिटल दुकान बनानी है, डिजिटल स्टोर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वुमेन क्लॉथ एंड ब्यूटी आइटम्स। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है, जो कि वैलिड नंबर हो, किसी दूसरे का नंबर नहीं डालना, आपने अपना ही नंबर डालना है, क्योंकि इसने वेरीफाई करना है आपके पेज को। तो ये बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट में मैं अपना यूट्यूब लिंक डालूँगा यहाँ पर, और अगर आपके पास यूट्यूब अकाउंट है तो आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के तौर पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब लिंक को डालूँगा। तो एक बात ख्याल रखना दोस्तों कि ये जो अकाउंट मैं बना रहा हूँ ये इसी तरह है जिस तरह बड़े मॉल में एक बहुत ही शॉपिंग शॉप लेते हैं, ठीक है। उस शॉप में आप किसी भी किस्म के प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो ऑनलाइन ज़्यादातर बिज़नेस है वो फेसबुक पेज से ही हो रहा है। ये एक तरह से आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पर आपने पूरी मेहनत करनी है, और आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई दुकान खोली जाती है, नई दुकान, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है लोगों को पहुंचाने तक, जानने तक। तो इसमें आपने जितनी आप प्रोडक्ट डालेंगे उतनी जल्दी आपका ग्रो करेगा ये पेज। तो ये मैंने लिख दिया है पेज के अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक। तो यहाँ पर आईटी लिखेंगे। तो अभी कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, मिस्टेक क्या कर रहा हूँ ये देखना है। मैंने कोलन नहीं डाला, यहाँ पर कोलन डालना है, https:// उससे यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना ये चला जाएगा। ये देखिए आ गया ना। तो ये लिंक मेरा कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस डालूँगा अपना, ईमेल एड्रेस भी डाल दिया मैंने, और अब फ़ोन नंबर डालेंगे। तो जो वैलिड फ़ोन नंबर है वही आपने डालना है, ठीक है। ये एक तरह से आपका रजिस्टर नंबर हो जाएगा आपके बिज़नेस का, जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर, कोड के साथ डालना है, ठीक है। +92 पाकिस्तान का कोड है। तो आप अगर किसी भी कंट्री में हैं तो उसके हिसाब से अपना कंट्री कोड भी डालना है, ठीक है। ये देखिए क्लिक हो गया है। यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है, आपका जो भी एड्रेस है। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डालूँगा, 60 फीट रोड, तो ये चीज़ें आपने पहले से लिख लेनी है, और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपना फेसबुक पेज बनाना। तो ये एड्रेस डालें आप,
एड्रेस के बाद यहाँ सिटी में अपना शहर का नाम लिखें। मैं बेसिकली लाहौर से हूँ तो लाहौर लिखूँगा यहाँ पर। ज़िप कोड जो भी आपको नहीं मालूम तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। जिस भी इलाके में आप रहते हैं वहाँ का ज़िप कोड डालें, वो सर्च हो जाएगा। तो यहाँ का 5,40,000 इसका ज़िप कोड है। तो ये मैंने नेक्स्ट किया। अब तो नेक्स्ट किया, इसमें आपको बताना है कि मैं किस, यानी जिस तरह आप दुकान खोलते हैं तो ये हम फेसबुक पे उसी तरह शो होगा कि आपके ये फेसबुक अकाउंट कितने टाइम से खुलेगा और किस टाइम पे बंद होगा, ताकि जब कोई ऑर्डर करे तो उसको फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल जाए। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर ली है वाई संडे को मैं क्लोज़ रखूँगा। बाकी जो टाइमिंग डालनी है वो भी आप इसी तरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर मैंने सेलेक्ट किया है, यानी किस टाइम से खुलेगा आपका फेसबुक पेज और किस टाइम क्लोज़ होगा, ताकि जो क्लाइंट है उसको समझ आ जाए। अब ये आपका पेज बन चुका है म्यूटिक स्टोर। अब यहाँ दो आपने फ़ोटो बनानी है, एक लोगो लगाना है और एक पीछे बैकग्राउंड में फ़ोटो लगानी है। तो मैं आपको ये आज बनाना सिखाऊंगा, फेसबुक के पेज के को किस तरह बनाते हैं और इसका लोगो किस तरह बनाना है, दोनों मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं एक आपको सैंपल के तौर पर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको खूब सा बना कर दिखाऊँगा कि आप, ताकि ये सर्विस अगर किसी को देना चाहते हैं कि फ़ेसबुक का पेज बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बना के दें और उसके चार्जेस लें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पेज बनाऊंगा, खूबसूरत सा पेज जिससे नुमाया हो कि ये दुकान किस चीज़ की। इसके लिए मैं उर्दू डिज़ाइनर यूज़ करूंगा। ये आप प्ले स्टोर में उर्दू डिज़ाइनर खोलें तो ये फ्री में सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आपने बनाना है। न्यू डिज़ाइन आ गया, न्यू डिज़ाइन में न्यू डिज़ाइन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट साइज़ हैं। तो फेसबुक के पेज का साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट ढूंढना है आपने, ये लिखा हुआ है फेसबुक पेज कवर, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, हर वेबसाइट के लिए डिफरेंट साइज़ हैं टेम्पलेट के, तो वो आपने सोच समझ के सिलेक्ट करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब मैंने वो पेज सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैं कुछ फ़ोटोज़ लूँगा ताकि इसको डिज़ाइन करूँ कि अपने पेज को मैंने किस तरह डिज़ाइन करना है। तो कोशिश करूँगा वही प्रोडक्ट ऐसी लगाऊँ जिससे ये नुमाया हो कि ये किस चीज़ का पेज है, ताकि क्लाइंट को याद करना समझना आसान हो। तो मैंने एक फ़ोटो पकड़ी पर्स की, तो इसको साइड पे लगा दिया। अब दूसरी देखता हूँ, दूसरी भी एक और प्रोडक्ट लेते हैं, एक और डिफरेंट कलर का पर्स लिया, तो इसको भी लगाना है। इसको मैं देखता हूँ क्रॉप कर सकते हैं, तो इसको क्रॉप करना है। यहाँ पर क्रॉप की ऑप्शन है। ठीक है, अभी आप देखेंगे क्रॉप के ऑप्शन, ये क्रॉप आ गया। इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा करना है इसका, ये मैंने साइज़ छोटा कर दिया इसका। अप्लाई क्रॉप, अब देखिए वो साइज़ छोटा हो गया है। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया है। अभी कोई तीसरी फ़ोटो देखते हैं जो कि सूटेबल हो पेज के लिए। तो क्लॉथ की लेते हैं, क्लॉथ ही लिया मैंने, क्योंकि कपड़े जो भी यानी कि आइटम हैं लड़के और लड़कियों की, वो सब पेज पे नुमाया हो कि ये किस तरह का स्टोर है। ठीक है, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि किस किस तरह की उन्होंने प्रोडक्ट रखी हैं। तो यहाँ से एक और लेते हैं, ड्रेस या वॉच। एक और ड्रेस ले लिया मैंने। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं मैं ब्लैंक पेज को कलरफुल कर रहा हूँ, इसको डिज़ाइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये डिज़ाइन बनाना है सोच समझ के। तो अभी कोई तीसरी आइटम लेते हैं, वॉच की। वॉच भी ले ली हमने। ठीक है, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ब्लैंक पेज को मैं कितना कलरफुल बना रहा हूँ। तो इसको सिर्फ कलरफुल बनाना ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखना है तो ताकि इसको रिप्रेजेंट करे कि ये किस चीज़ का स्टोर है, समझने में याद करने में क्लाइंट को कस्टमर को आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, वॉच ही देखते हैं, लेडीज़ वॉच। तो ये लेडीज़ वॉच है गिफ्ट सेट, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये देखें ब्लैंक पेज हमारा फुल हो गया।
अब इसके ऊपर हमने कुछ लिखना है, ऐसा लिखना है जो कि आपको स्टोर को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर ऐड किया, ऐड न्यू के बाद ऐड टेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपने लिखना है जो भी आप पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं। तो आप मुझसे देखें कि मैं किस सोच के साथ लिखता हूँ। तो उर्दू में नहीं, इंग्लिश में लिखूँगा, इंग्लिश में बेहतर है। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर वही टाइटल की निस्बत से ही कुछ ऐसा लिखेंगे, मेंस एंड वुमेन्स। ये बेसिकली आपको मैं डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ, मेंस एंड वुमेन्स आइटम्स, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, ऐड करना है, ऐड टू डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर आपने ऐड कर दिया, ये देखिए यहाँ पर आ गया लिखा हुआ। अब इसकी हम शक्ल भी चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट भी बढ़ाएंगे। ये फ़ॉन्ट की ऑप्शन में जाएंगे, कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। तो मैंने कलर इसका वाइट किया है, इसके ऊपर स्ट्रोक डालेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मेंस एंड वुमेन्स आइटम। तो ये इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन डाल दिया है। तो इसको भी एडजस्ट करना है, कहीं पर भी आप एडजस्ट करें इसको, मेंस एंड वुमेन्स। देखते हैं, स्टोर भी लिखना ज़रूरी है, मेंस एंड वुमेन्स आइटम स्टोर, ठीक है। ये इस तरह का कुछ लिखा गया है। ये आपने एक टाइटल लिख दिया है इसके ऊपर, तो जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपकी जो बैकग्राउंड पे फ़ोटोज़ लगी हैं उनको। तो इसको आपने सेव करना है। ये सेव किया तो ये आपका पेज बन गया। फेसबुक पेज किस तरह बनाया मैंने, उर्दू डिज़ाइनर पर बनाया है। ये आपने डाउनलोड कर लेनी है एप्लीकेशन। तो अब मैं इसको लगाऊंगा फेसबुक पेज पर। तो ये कैमरे का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए वो मेरा पेज डिज़ाइन आ गया है। तो ये अपडेट हो जाएगा अभी। तो ये लग चुका है, ये देखें पीछे आ गया। तो ये स्टोर का आपके पेज का पहला मसला हो गया। अब आपने लोगो बनाना है, ठीक है। म्यूटिक स्टोर के लिए लोगो अलग से बनेगा, तो वो मैं कनवा पे बनाऊंगा। कनवा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, तो फ्री में सॉफ्टवेयर है ये भी कैनवा आप देखें ये लिखा हुआ है। ये मैंने पहले इस डाउनलोड किया हुआ है, तो इस पर फ्री में आपका स्टोर का लोगो बन जाएगा। तो ये मैंने खोल लिया कैनवा। इसमें भी आप लोगो करना, डिज़ाइन करना सीखेंगे। ये भी एक एक्स्ट्रा स्किल है आपके पास, इसको भी आप सेल कर सकते हैं इस तरह लोगो बना के फ्री में, और लोगों को दें कि मैं आपका लोगो बना सकता हूँ, और उसके अच्छे खासे आप चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री में है। आप इस ट्यूटोरियल से बहुत सी स्किल सीख जाएंगे आज। तो आपने सिर्फ मुझे लाइक करना है। यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा, ये फ्री वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा लोगो लिखना चाहिए, ताकि लोगो क्लोथ, देखते हैं क्लोथ से क्या निकलता है। क्लोथ स्टोर लोगो ही लिखेंगे बेसिकली। लोगो में लोगो डिज़ाइन आ जाएगा। तो आप आज लोगो डिज़ाइन करना भी सीख जाएंगे कि किस तरह लोगो डिज़ाइन किया जाता है। ये देखें, ये कुछ सैंपल हैं। पेड जहाँ पर लिखा ना डॉलर पेड, ये पैसों से मिलेगा आपको, और बाकी जिस पर ये नहीं लिखा वो फ्री में मिलेगा। तो आपने कुछ बहुत से यहाँ पर ऑप्शन होंगी, आपने वही सिलेक्ट करना है जो आपको पसंद आता है, फ्री वाला, ठीक है। पेड वाले रहने दें, और क्योंकि अगर आप नए हैं तो फिर तो पेड वाले ना आप एक्सेप्ट करें, आप फ्री वाले से ही काम चला लें, ठीक है। आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। अभी आप मुझे देखेंगे कि मैं खूबसूरत सा डिज़ाइन किस तरह बनाता हूँ फ्री में। सिर्फ मुझे समझ आ जाए कौन सा मुझे मेरी पेज के लिए अच्छा होगा, वही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो देखते हैं कौन सा परफेक्ट लगता है, ठीक है। ये पेड वाले ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, और जो पसंद भी मुझे आ रहे हैं, लेकिन हमने नॉन पेड वाला ही सिलेक्ट करना है। ये आपने ख्याल रखना है, कोई पेमेंट नहीं करनी फ़र्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं आप। तो अगर प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब आपको फुल समझ आ जाएगी, तब आप पेड वाला भी कर सकते हैं। जब आपको समझ आएगा भाई मैंने इसको ही चलाना है सारी ज़िंदगी, तो आप प्रोफेशनल ही पेड यूज़ करें, कोई पेड वाला भी। लेकिन मैं आपको आज फ्री में ही सिखाऊंगा कि कैनवा पे फ्री लोगो किस तरह बनाया जाता है। तो ये मैं देखता हूँ कोई समझ आ जाए अच्छा सा लोगो।
अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रहा जो कि मेरे स्टोर को रिप्रेजेंट करे अच्छे से। हर किसी की अपनी पसंद है, शायद आपको समझ आ रहे हो, लेकिन ये तो अपनी अपनी सोच है। आप देखेंगे मैं कौन सा डिज़ाइन ना सेलेक्ट करूँगा आज। ये देखें, ये ज़्यादातर पेड आ रहे हैं, यहाँ पर फ्री का ऑप्शन कम आ रही है। ये है चांद मून लाइट, ये मुझे समझ आया। इसको आप देखेंगे मैं किस तरह डिज़ाइन करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया है मून वाला, थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैं इसको मज़ीद खूबसूरत बनाऊँगा थोड़ा सा। ये आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी राइटिंग है इसको चेंज कर देना है। मैं मून लाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, सिर्फ सेलेक्ट करूँगा तो इसका नाम चेंज कर दूँगा। मून लाइट की जगह मैं लिखूँगा म्यूटिक स्टोर, ठीक है। इसी तरह आपने लिखना है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, बना बनाया सारा कुछ मिल जाता है। म्यूटिक लिखा, नीचे मैंने स्टोर लिखना है। देखें, ये स्टोर लिख दिया। हाँ, कैपिटल लेटर में देखते हैं, कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मज़ीद ऐड करूँगा, मैं कुछ एलिमेंट्स लूँगा ताकि थोड़ा सा इसको यूनिक बनाएं, यानी कि किसी का बना बनाया नहीं यूज़ करना, मैंने कुछ ऐड करना है इसके अंदर। तो देखते हैं, एलिमेंट्स के अंदर जाना है आपने। ये तो टेम्पलेट है, लेकिन एलिमेंट्स में देखना है एलिमेंट्स में क्या कुछ है इसके अंदर। ये अभी टेम्पलेट में देख रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जो ऐड करनी पड़े। तो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, टेम्पलेट के साथ ही एलिमेंट्स है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जो लोगों में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये ऊपर देखें रेक्टेंगल, फ्लावर में देखता हूँ कुछ ऐड हो जाए, थोड़ा सा रलता मिलता हो। देखते हैं कौन सा फ्लावर है इसमें मज़ीद जो कि चांद के ऊपर लगे, यूनिक बनाएगा। ये गुलाब मुझे अच्छा लग रहा है, ये रेड गुलाब देखते हैं इसको ऐड करके। तो ये देखें मैंने ऐड किया। इसका साइज़ छोटा करेंगे क्योंकि हमारा लोगो नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करके बिल्कुल चांद के ऊपर रख देंगे, मज़ीद छोटा करेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे। चांद तारा तो नहीं है, चांद गुलाब है, ठीक है। तो अपनी अपनी पसंद है, मुझे ये सूट कर रहा है, पसंद आ रहा है। तो ये देखें मैंने इसको पूरी तरह प्रॉपर एडजस्ट कर दिया है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। ये डाउनलोड के ऊपर ऑप्शन आ रही है, एरो का निशान है, इसके ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये मेरी इमेज को सेव करेगा। ये अब मेरा डिज़ाइन डाउनलोड हो रहा है, सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अलाउ किया मैंने कि इसको सेव करने के ऑप्शन थे मोबाइल में, तो ये सेव हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहाँ पर जाना है, अपने पेज पर, ताकि इस लोगो को लगा सकूं, ये जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा लोगो में, तो यहाँ पर वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसका थोड़ा सा ना साइज़ में फ़र्क है। तो अभी उसका हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। ये अक्सर ऐसा मसला करता है कैनवा में, अगर जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं ना उसका साइज़ कंफर्टेबल नहीं होता। तो मैं इसको वापस जाऊंगा और फ़ोटो में देखता हूँ गैलरीज़ में, तो यहाँ पर जो बना होगा, ये बना हुआ है अदर्स में, यहाँ इसको मैं क्रॉप करूँगा। इसको एडिट करेंगे यहाँ से ही, ये एडिट की ऑप्शन आ रही है, इसका सिर्फ थोड़ा सा साइज़ छोटा करना है। ये देखें मैंने थोड़ा सा करना है, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना, तो इससे वो वहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखें ये सेव हो गया। तो अब मैं वहाँ पर जाकर देखूँगा लोगो में, तो ये मुझे वहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब देखें वो आ गया ना म्यूटिक, तो ये भी अपडेट हो गया। तो मेंस एंड वुमेंस आइटम देखें, ये कितना खूबसूरत आपका स्टोर बन गया, आपकी दुकान बन गई है, ऑनलाइन दुकान, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट करना है और इसके ऊपर ट्राई इट करना है। कस्टमाइज़ योर एक्शन बटन, यहाँ पर आपने कोई ऐसा बटन डालना है जिस पर वो अगर आपकी ऐड को देखता है तो उसको कहाँ पर लिंक जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप आ जाए मुझे, वो जैसे ही मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करे और उसको वो चाहता है कि आपसे बात करूँ ये कितने की है, या निगोशिएशन करना चाहता है या ऑर्डर करना चाहता है,
तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर बटन सेलेक्ट करना है, एक्शन बटन। तो मैं या तो सेंड व्हाट्सअप मैसेज करूँगा या मैसेंजर करूँगा। अगर आपने फेसबुक पे रहना है तो वो आपको मैसेंजर में मैसेज आ जाएगा या फिर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने सेलेक्ट किया व्हाट्सअप मैसेज। तो उसके बाद यहाँ पर नंबर भी डालना है आपने। तो अगर आप व्हाट्सअप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप का नंबर डालेंगे, ठीक है। ये इसलिए कह रहा है कि मैंने इसको बैक किया। अब एडिट एक्शन बटन पर फिर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने इनवाइट फ्रेंड करने हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करो कि भाई मैंने ये पेज बनाया, मेरे फ़िलहाल 30 फ्रेंड हैं, उन 30 को सिलेक्ट करें ताकि वो आपके पेज को जान लें कि भाई आपने ये कारोबार स्टार्ट किया है और अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट उन्हें चाहिए तो वो आपके स्टोर से ले लें, ठीक है। तो ये सिंपल से आपने इनविटेशन देना है। तो मैंने इनवाइट कर दिया अपने दोस्तों को, अगर कोई लाइक करेगा। आगे डन, स्टे इन्फॉर्म अबाउट योर पेज, डन कर दिया आपने, ठीक है। ये सिंपल स्टेप थे जो मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पर। तो ये अब आपको प्रोफाइल स्विचिंग कर रहा है, स्टार्ट वर्क। अब आपका ये पेज बनने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुका है। इजीली स्विच बिटवीन योर, तो ये स्विच है। आप अपने वो अकाउंट में वापस जाना चाहते हैं या पेज में रहना चाहते हैं, तो ये दो तरह के ऑप्शन है। अब इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका इंतज़ार करना है आपने, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट किस तरह डालनी है अपनी। तो आपने सिर्फ इंतज़ार करना है इसका, और जब तक ये अपडेट नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ऑनलाइन काम करने के लिए। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा किस तरह आपने प्रोडक्ट डालनी है और किस तरह आपने होलसेलर ढूंढने हैं, होलसेलर किस तरह आपको फ़ायदा देगा। तो ये सारा मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल अगर आप ये ट्यूटोरियल देखें, अगर आपको ये समझ आता है तो फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे, भाई हमें होलसेलर दो ताकि हम उनकी प्रोडक्ट को सेल करें। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कौन सी प्रोडक्ट, ये देखें मेरे पास आई हुई है लिस्ट, और इसमें प्राइस भी लिखी हुई है 1350। इसमें हमने ऐड करके लिख देना। अगर 1350 है तो 1500 लिख देंगे, 200 या 100 पर बढ़ा के डाल देंगे। जैसे ये ऑर्डर आएगा तो इन्हें ऑर्डर कर देना, भाई मेरा ये क्लाइंट ऑर्डर किया उसने, तो इसको आप डिलीवरी कर दें और मुझे फिर उसका प्रॉफिट दे दें। ये अब मैं वापस अपने पेज में आया हूँ और यहाँ पर अपडेट पेज कह रहा है, ठीक है। अगर इस तरह की ऑप्शन आएगी तो आपने अपडेट पेज करना है, और अपडेट के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं वो भी आपने कनेक्ट करनी है ताकि आपका पेज अच्छी तरह डिज़ाइन हो जाए, अच्छी तरह रन करे। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल एक प्रोडक्ट लूँगा, तो ताकि आपको लगा के दिखाऊँ कि किस तरह आपने प्रोडक्ट लगानी है, किस तरह उसकी कीमत दिखनी है। यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट की, तो पहली प्रोडक्ट मैं पर्स की लगाता हूँ। तो इस पर्स को लगाता हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा मज़ीद। अभी फ़िलहाल मैं कुछ सैंपल के तौर पर देखता हूँ इसकी कीमत, और कीमत के हिसाब से कीमत भी लिखनी है अपनी, बढ़ाकर कीमत लिखनी है, और उसके साथ प्रोडक्ट भी सैंपल लिखने हैं, फ़ोटोज़ डालनी है उसकी। तो इस तरह के बहुत से मेरे पास ग्रुप हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी प्रोडक्ट को सेल करके अपना फ़ायदा कमा सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी भी यही करेंगे, सारा कुछ ये करेंगे, आपने सिर्फ ऑर्डर कस्टमर ढूंढना है, ठीक है। और उसका जो भी आप अब इनकी प्राइस से ऊपर जितना भी बताएंगे वो आपको मिलेगा, और इन्होंने जितने में आपको देना है वो आपने वापस करना है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर देखें किस तरह की ज्वेलरीज़ भी है मेरे पास, बहुत सी आइटम है। तो इस तरह के ये यहाँ पर 999 की है, 6 डज़न अवेलेबल है। और फ़िलहाल मैं ये पर्स डालता हूँ, पर्स से रिलेटेड कोई चीज़ डालूँगा ताकि उसकी प्राइस भी डाली जा सके, और देखते हैं क्या करते हैं। तो आपने इस तरह स्टोर में ऐड होना है और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट को लगाना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, आपने फ़ोटो लेनी है और लगाई जानी है और अपनी कीमत डालते रहना है, ठीक है। तो मैं इस तरह की आपको भी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी,
और ये सारी ब्रांडेड हैं, ठीक है। अब मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। ये एक पर्स का कॉम्बिनेशन है 3 तरह के, तो इसको लगाते हैं। इस तरह फ़ोटो लगाई, इसके ऊपर आपने लिखना है वर्ल्ड क्लास बैग्स। तो ये आपको राइटिंग में भी दे दूंगा कि किस तरह लिखना है आपने, और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो आपने लिख देनी है। सिर्फ उसके अंदर आपने क्या चेंजिंग करनी है, सिर्फ आपने प्राइस चेंज करनी है और अपना नंबर लिख देना है। प्राइस अपने मतलब की डालें और अपना नंबर डालें, ताकि जो भी ले वो आपको ही डायरेक्ट कनेक्ट करे, आपको कॉल करे। वर्ल्ड क्लास बैग सेट फॉर सेल, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है सेल व्हाट्सएप फॉर ऑर्डर फॉर बाय। कुछ भी ऐसा लिखना है जिससे पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं इस फ़ोटो पे इसका, ठीक है। तो इधर मैंने नंबर लिख दिया है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको सैंपल एक डाल के दिखाया है। मज़ीद मैं इस स्टोर को किस तरह रन करूँगा, कौन सी चीज़ें मैं मज़ीद ऐड करूँगा, वो आपको सिखाऊँगा। लेकिन वो तब सिखाऊँगा जब आपका रिस्पॉन्स आएगा मुझे। इस ट्यूटोरियल के बाद जो भी सीरियस लोग हैं, करना चाहते हैं, तो उनको मैं फिर ये चीज़ें सिखाऊँगा। यहाँ पर ऐड बटन करना है, तो ऐड बटन में व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है मैंने, तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ताकि इस फ़ोटो के ऊपर ना नंबर आ जाए। देखिए मैंने कनेक्ट किया तो वो फेसबुक का कनेक्शन का कोड भी आ गया। ये मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ताकि जो भी लेना चाहता है वो डायरेक्ट मुझे मैसेज करे और मैं उसको ही फिर ऑर्डर उसको पहुँचा सकूँ। सबमिट कर दिया, शेयर कर दिया। तो यहाँ पर आ रहा है पहली ऑप्शन ऐड एन एक्शन बटन। तो ऐड एन एक्शन बटन वही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर कोई किसी भी तरह से आप मैसेज ले सकते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा। ये अगर मैसेज सेंड व्हाट्सएप मैसेज, तो मैसेज आपको फ़ौरन आएगा जैसे ही वो बटन पर क्लिक करेगा। तो अगर आप ये मैसेज पे करेंगे तो ये मैसेंजर पे आपको मैसेज आ जाएगा, वो आपसे मैसेंजर पे बात करना शुरू कर देगा। तो मैंने मैसेज सेलेक्ट कर दिया, अब तो सेव कर दिया, इसको सेव किया। ये पहला प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। 3 ऑफ 3 कंप्लीट, 4 ऑफ 4 कंप्लीट और 3 ऑफ 3 कंप्लीट। ये जो भी इसकी रिकमेंडेशन थी पेज के लिए वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी हैं। तो ये आपका पेज कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए बहुत सी और टिप हैं इस पेज को जल्दी ग्रो करने के लिए, जो कि मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने जो पोस्ट डाली है वो किस तरह नज़र आएगी अभी आप देखेंगे। ये देखें, ये मैंने पर्स डाला, इस तरह आपकी फ़ोटोज़ नज़र आएगी और ये मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। लेकिन मज़ीद मैं इसको सिखाऊंगा आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।